अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर ENG 201 की असाइनमेंट नंबर 1 देखेंगे। और इजी सा इसका बिल्कुल क्वेश्चन था, मुश्किल ज़रा सा भी नहीं था। आपको गिवन पैराग्राफ्स होंगे, आपने होपफुली अपनी असाइनमेंट को पढ़ लिया होगा। तो ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। पहला 2 क्वेश्चन होंगे आपके और दोनों में से आपने जो है उसको सॉल्व करना है। चलते हैं डायरेक्टली हम अपने सोल्यूशन की तरफ। तो देखें आपने सबसे पहले क्या है, आपको गिवन पैराग्राफ दिए गए होंगे जिसमें से आपने क्या कॉज एंड इफेक्ट और क्लासिफिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, कंट्रास्ट वगैरह बताने होंगे कि हमारा पैराग्राफ किस टाइप का है, किस नौयत का है। ठीक है, कंपैरिजन अगर होगा तो आपने कंपैरिजन बता देना है। होपफुली आपने इसको पढ़ा होगा। तो पेपर में भी आपसे जो है वो इस तरह का एक MCQs पूछा जाता है, तो आपने इसको MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। ये तो भी आपके पास चलिए असाइनमेंट है, इसीलिए आपको यहाँ से जो है वो पता लग रहा है कि हमें जो है वो मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा कोई और आपको सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर देगा यूट्यूब पे। तो आपने पेपर में इस तरह याद करना है कि आप लोगों को सिर्फ 2 या 2 से ज़्यादा 1-3 लाइन सिर्फ मिलती हैं, उसके अंदर से आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और आपसे एज अ MCQs भी पूछा जा सकता है। तो आपने बस इसको जो है वो अपने पेपर में या पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने लेक्चर्स को अच्छी तरह से समझ लेना है। इसकी पहचान बस आपने अच्छी तरीके से जो है वो कर लेनी है। तो पहला पैराग्राफ है, अब मैं इसको पढ़ के नहीं दिखाऊंगा ना, मैं आपको यहाँ पे इसकी उर्दू ट्रांसलेट करके बताऊंगा, क्योंकि मैं अगर ये काम करूंगा तो आपका जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। होपफुली आपने इसको लिया होगा अपने लेक्चर्स के ड्यूरेशन में। तो देखें यहाँ पर जो पहला आपके पास है डेट इज़ योर इलिस्ट्रेशन। उसके आगे दूसरा पैराग्राफ देखें। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर क्या है कि बास्केटबॉल एंड सॉसर आर प्लेड विद अ राउंड बॉल। अब यहाँ पे देखें राउंड बॉल, और यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है किसी के साथ, किसके साथ, बास्केटबॉल को सॉसर के साथ। इसी तरह आगे देखें प्रोवाइड अ टोन ऑफ वगैरह वगैरह, सारा पैराग्राफ आपके सामने है। तो आपने जनरली फॉर्म में आप अगर ENG 101 पढ़ कर आए हैं तो आपको याद होगा कि आपको जो मेन टॉपिक होता है आपके सिंटैक्स का, वो आपको ऑन द टॉप ऑफ द पैराग्राफ या ऑन द एंड ऑफ द पैराग्राफ मिल जाता है। तो यहाँ पे देखें, आप पहली लाइन को देखें और आखिरी लाइन को देखें, तो दोनों में जो है वो कुछ ना कुछ आपको कंपैरिजन मिल रहा है, दोनों के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है एक दूसरे के साथ। तो जो इसका राइट आंसर होगा डेट इज कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। उसके आगे देखिए तीसरा जो आपके पास पैराग्राफ है वो क्या, आपके पास द अफेक्ट ऑफ होमलेसनेस एंड इक्वली कम्प्लेक्स एंड कैन बी मिरर इमेजेस ऑफ द रूट कॉजेज। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप ENG 101 पढ़कर आए हैं तो पहली लाइन के अंदर ही आपके पास सारा जो कोड होता है या जो सारा राज होता है आपके पैराग्राफ का वो छुपा होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉज और अफेक्ट की बात हुई है। तो कॉज और इफेक्ट होते क्या है ये आपने याद रखना है। ये आपके MCQs में ENG 201 में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कॉज का मतलब होता है रियलिटी, और मतलब कॉज का मतलब होता है जो काम हुआ, और इफेक्ट उस काम के होने के बाद जो हुआ। जिस तरह से अली ने मुझे मारा और मुझे चोट लग गई। अब इसमें कॉज ये है कि अली ने मुझे मारा, और इसका इफेक्ट क्या हुआ मारने का, कि उसको चोट लग गई। तो इस तरह ये आपका कॉज और इफेक्ट का कंपैरिजन होता है। ये आपने याद रखना है। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके MCQs भी आपसे बहुत ज़्यादा जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए जी, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक म्यूजिक, अल्टरनेटिव रॉक, क्लासिक रॉक एंड हार्ड रॉक वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे देखें ये आपको क्या किया जा रहा है, ये आपको कुछ क्लासिफाइड किया जा रहा है, कुछ क्लासिफिकेशंस को जो है वो बताया जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा सिर्फ क्लासिफिकेशन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके आगे देखें आपको क्या दिया जा रहा है जी, दोबारा से आपको बिकॉज अननेवरिंग इरिवर्सिबिलिटी इन एंट्रोपी हैज बीन कॉल्ड द एरो ऑफ लाइन। ये भी सारा पैराग्राफ पढ़ लें, इसका जो जवाब होगा वो भी कॉज एंड इफेक्ट ही होगा। ठीक है, इस तरह से बस आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ आपको 1 या 2 लाइंस दी जा सकती हैं, उसमें से आपको MCQ भी पूछा जा सकता है, और एट द एंड आपसे जो है वो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी यहाँ से पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखें, अफेक्टिव राइटर्स क्या करते हैं, अपनी ऑडियंस को बड़ी आसानी, बड़ी कन्वीनियंट बात बताते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर आप होते तो आप ये दिए गए सेंटेंसेस को किस तरह से जो है वो बयान करते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल हो सकता है, मुख्तलिफ लाइंस भी आप यहाँ पर चेंज जो है वो कर सकते हैं, लेकिन ईजी वर्डिंग आपने लिखनी है, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक अच्छे राइटर हैं तो आपने अपने रीडर को, जो आपको पढ़ रहा है, आपकी किताब को, आपके लेटर को, किसी भी चीज़ को, वो आपको बड़े आसान तरीके से बताएगा। जो अच्छा रीडर होता है उसकी ये पहचान होती है। तो पहला देखें, वी आर शिपिंग योर ऑर्डर ऑफ 21 सितंबर 21 दिस आफ्टरनून। देखिए यहाँ पर अब थोड़ा सा आपको इरेगुलर या इरेगुलेट वे में बताया जा रहा है कि आपका जो शिपिंग ऑर्डर है वो 21 सितंबर को इस जो दोपहर है उसके बाद क्या होगा, शिपिंग कर दिया जाएगा।
तो अब यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं ग्लैड टू टेल यू, बहुत जानकर खुशी हुई डैट योर ऑर्डर ऑफ सितंबर 21 इज बीइंग शिप्ड दिस आफ्टरनून। अब यहाँ पर आप इसको ना भी लिखें, इसको इजी वर्डिंग में आप दूसरे तरीके में भी आप इस तरह से लिख सकते हैं कि वी आर शिपिंग योर ऑर्डर एट 21 सितंबर आफ्टर दिस आफ्टरनून। इस तरह से आप इसको वर्डिंग को चेंज भी कर सकते हैं। तो दूसरा देखिए यहाँ पर आपका दूसरा सेंटेंस क्या है, वी कैन डिलीवर इन्फॉर्मेशन वाया टेलीफोन एंड थ्रू ओवर वेबसाइट्स। हम अपनी जो डिलीवर करते हैं इन्फॉर्मेशन को वो टेलीफोन के थ्रू भी कर सकते हैं और हम जो है वो वेबसाइट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो अब हो सकता है कि कोई ऐसे लोग हों जहाँ पर वेबसाइट जिनको पता ही ना हो कि वेबसाइट क्या होती है, कुछ ऐसे लोग हों जहाँ पर टेलीफोन के सिग्नल्स ना आते हुए हों, तो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि वो लोग विच इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, जो कि आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। उसके आगे देखें वी आर श्योर, हमें यकीन है डैट ओवर व्यू डिस्काउंट पॉलिसी विल अट्रैक्टिव टू यू। तो अब यहाँ पे ये कह सकते हैं यू विल फाइंड ओवर डिस्काउंट पॉलिसी अट्रैक्टिव, के जो आपने हमारी डिस्काउंट पॉलिसी को पाया है होपफुली अब आपके लिए जो है वो अट्रैक्टिव रही होगी। या आप यहाँ पर अफेक्टिव का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चन में अट्रैक्टिव है तो आप इसको अट्रैक्टिव ही रहने दीजिए। दूसरा देखें जी, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर यू हैव सेलेक्टेड ओवर फिल्म, तो यू ऑनर्ड अस by selecting our company and at the end our company will give you 10% discount, so you will receive 10% discount by our company। कहने का मतलब है कि आपने सिर्फ इसको कन्वीनियंट वे में, इजी वे में अपने रीडर को समझाना है ताकि हर बंदा आपकी बात को बड़े आसान तरीके से जो है वो समझ सके। ये आपका सोल्यूशन था ENG 201 का। होपफुली आपको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई एरर लगता है तो काइंडली आप दूसरों के लिए कमेंट्स में मेंशन कर दें। बाकी वैसे 100% ओवरऑल मेरी तरफ से ये करेक्ट है। इसके अलावा एज यूजुअल आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इंशाल्लाह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके मिड टर्म के थ्रू, आपके मिड टर्म के लिए भी और आपके फाइनल टर्म के लिए भी आपको मेरे इसी चैनल पर मिलेगा। ENG 201 का इंशाल्लाह मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, जिसके अंदर आपको पास्ट पेपर आपके साथ शेयर किए जाएंगे। आपके साथ जो है वो 2021 का पास्ट पेपर जो है स्प्रिंग 2021 का, वो आपके साथ जो है वो शेयर किया जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी इन वीडियोस का नोटिफिकेशन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। यहीं तक आपकी वीडियो थी। मेरी इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।